Good morning, class 7th. Today I am going to start new chapter. This is simple equations. First of all, you should know some basic terms of the chapter which are going to come in the chapter. First is variable, a symbol which takes many numerical values is known as variable. Example, x, y, z and so on, etc, etc. How they are taking so many values? You can see, suppose we are having x plus y is equals to 7. If x will be 3, then what is to be added to 3 to get 7? It is 4. Means if x is equals to 3, y will be 4. If I am taking x is equals to 2, then by calculation you can get y will be 5. It is very simple. 2 plus a new number is 7, that is 5. If I will be taking x is equals to 1, then y will be 6. So x and y will be taking so many values. I have taken only 3. You can take some other values. So x and y are taking so many numerical values, so they are variables. Now constant, a symbol which is having fixed numerical value is known as constant. For example, 1, 2, 3, they are actually numbers. Now equation, an equation is a condition on a variable where two expressions are equal. It is a condition where two variables on a variable where two expressions are equal. Now some important points related to equation. At least one of the two expressions must contain variables. Means बिना variable के equation नहीं हो सकती. So variable is must. At least one of the expression. Means किसी एक expression में variable का होना जरूरी है, कम से कम. दोनों में होगा तो भी चल जाएगा. Second, an equation remains the same when expression on left and on the right आर इंटरचेंज्ड. अगर हम लेफ्ट और राइट को पूरा का पूरा इंटरचेंज करें तो वैल्यू ऑफ इक्वेशन विल रिमेन्स अनचेंज्ड और दैट विल रिमेन अनचेंज्ड. अब हम ये बेसिक्स हमने समझ लिए हैं. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. सीरियल नंबर 1 में देखिए इक्वेशन है एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3. से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो. देखो उसके लिए क्या करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू 3 चेक करेंगे. x की वैल्यू 3 रखेंगे तो देखिए 3 प्लस 3 मैंने यहां रखा हुआ है 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स इट इज नॉट अ सोल्यूशन. मैंने नो लिख दिया. ऐसे ही मैंने 8th पार्ट लिया है, बाकी पार्ट्स आप कर सकते हैं, सारे ही कर सकते हैं. 8th पार्ट मैंने लिया है 5x means 5 into x, so it will be 5 into minus 5 क्योंकि x की वैल्यू -5 है, इज इक्वल्स टू -25 आता है. जबकि राइट हैंड साइड में आपने देखा 25 है, तो -25 इज नॉट इक्वल टू 25, सो इट अगेन आंसर विल बी नो. लाइकवाइज यू कैन डू ऑल द पार्ट्स. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट के जैसा ही है, चेक वेदर द वैल्यू given in the brackets is a solution to the given equation or not. जैसे फर्स्ट पार्ट है n प्लस 5 इज इक्वल्स टू 19, n इज इक्वल्स टू 1 आपको चेक करना है. पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 इन द गिवन इक्वेशन. लेफ्ट हैंड साइड में देखिए n की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6. लेफ्ट हैंड साइड मीन्स जो इक्वल के लेफ्ट में है, राइट हैंड साइड में जो इक्वल के राइट में है. तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आई 6, जबकि राइट हैंड साइड की वैल्यू है 19. इक्वेशन के लिए दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो आप लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल का सिंबल है, RHS, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. ऐसे ही आप बी पार्ट लेंगे 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19. सेम प्रोसेस, पुटिंग n इज इक्वल टू -2 इन द गिवन इक्वेशन. LHS की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 7 इंटू -2, -14 हो गया प्लस 5. -14 प्लस 5 इंटीजर्स में आपने पढ़ा है, डिफरेंट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो -9 आंसर आ गया. राइट हैंड साइड में 19 है तो LHS अगेन नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर n is equals to -2 is not a solution of the given equation.
फिर मैं सी पार्ट कर रहा हूँ, 7n + 5 = 19, n = 2 है, सेम प्रोसेस, 7 × 2 14 + 5 19 हो गया, 19 हो गया, LHS = RHS, तो n = 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस तरीके से। फिर थर्ड क्वेश्चन में है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करते हैं कि आप सब मीन्स कोई एक दो वैल्यूज रख देते हैं, उसको ट्राई करते रहते हैं। जैसे पहला है n = 4 मैंने रखा, तो हमें मिला 3 × 4, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी तो सोल्यूशन मिल जाएगा, और नहीं आएगी तो हम दोबारा ट्राई करेंगे। 3 × 4 -14, 12 - 14 -2 हो गया, तो नॉट अ सोल्यूशन हो गया। फिर n = 6 रखा, 3 × 6 -14, 18 - 14 = 4, देयरफॉर n = 6 इज अ सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करेंगे।